नमस्कार, आप सभी का स्वागत विश्व शांति दर्शन चैनल में। इस चैनल के रचयिता है आदरणीय विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, जो विश्वास रखते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य और साथ ही अच्छे विचार युवकों को सक्षम बना सकते हैं। यही वजह है कि MIT के सभी संस्थाओं में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का युवा कट्टा। उड़ान ये हमारी, रंग ये हमारे, सपने हैं अनगिन, आसमां हमारे, नए सवालों की नई तलाश है, आज की राह में कल की आशा है। आज हम बात कर रहे हैं दो युवा खिलाड़ियों से। उसमें पहला है जिनेश नानल, जो शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। यह बहुत बड़ा सम्मान उसने कम उम्र में ही पाया है, जो एक रिकॉर्ड है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में वह बीटेक कंप्यूटर के चौथे वर्ष का छात्र है। उसकी स्पोर्ट्स है स्केटिंग और वह इनलाइन फ्रीस्टाइल स्केटर है। वह 10 टाइम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और 61st नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2023 का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। जिनेश नानल पहला इंडियन एथलीट है जिसने वर्ल्ड गेम सीरीज 2024 में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स पाए हैं। साथ ही उसने ब्रॉन्ज हासिल किया चंचन वर्ल्ड इनलाइन फ्रीस्टाइल कप 2025 में। एशियन गेम्स 2023 हांगजू में 7वीं रैंक और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप विजाग में 31st नेशनल गेम्स गुजरात में गोल्ड मेडल। जिनेश का स्पोर्ट्स करियर ग्राफ बस आगे बढ़ रहा है। करंटली आई एम अ 10 टाइम नेशनल चैम्पियन। मैं लास्ट ईयर वर्ल्ड गेम सीरीज़ हांगकांग में पार्टिसिपेट किया था एंड आई वन अ गोल्ड एंड अ ब्रॉन्ज एंड अ सिल्वर मेडल ओवर देयर। मैं इंडिया का यंगेस्ट एथलीट हूँ एंड यंगेस्ट स्केटर टू हैव वन दिस अवार्ड। एंड मुझे रिसेंटली शिव छत्रपति अवार्ड भी मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। एंड मैं इंडिया का महाराष्ट्र का वन ऑफ द यंगेस्ट एथलीट्स हूँ जिसको ये अवार्ड मिला है। एंड करंटली मैं अभी नेक्स्ट ईयर मेरे वर्ल्ड स्केट गेम्स है इन पैराग्वे, तो उसकी तैयारी चल रही है। एंड मैं इंटरनेशनल एथलीट भी हूँ एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड स्केट गेम्स ऑल्सो इन 2024 इन इटली। मैंने MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट किया है एट दी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2022 में हुए थे एंड मुझे एक उधर गोल्ड मेडल था। मैंने महाराष्ट्र स्टेट को नेशनल गेम्स में भी रिप्रेजेंट किया है गुजरात में 2022 में एंड मेरे को वहाँ पे गोल्ड मेडल था। तो इनलाइन फ्रीस्टाइल स्केटिंग एक बहुत टेक्निकल स्पोर्ट है जिसमें बहुत प्रिसिशन, स्किल्स, स्टैमिना, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनलाइन फ्रीस्टाइल स्केटिंग बाकी स्पोर्ट्स से बहुत अलग है एंड इसीलिए मैंने ये चूज़ किया बिकॉज हमारे इसमें एक इवेंट होता है जो क्लासिक स्लैलम करके होता है जिसमें म्यूज़िक पे अपने को 2 मिनट्स का परफॉर्मेंस करना पड़ता है। सो इसमें बहुत क्रिएटिव साइड एक एथलीट की दिखती है अलॉन्ग विद द स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना एंड द एंड्योरेंस ऑब्वियसली। तो वर्ल्ड लेवल पे अगर अच्छा परफॉर्म करना है हम इंडिविजुअल एथलीट्स को ऑफ इनलाइन फ्रीस्टाइल स्केटिंग, तो हमको बहुत प्रिसिशन चाहिए रहता है बिकॉज हम कोन्स में परफॉर्म करते हैं एंड एवरी कोन विच वी नॉक उसमें हमारे पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं एंड पॉइंट्स नेगलेक्ट होते हैं हमारे उसमें। एंड दैट्स वाई दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रिसाइजली कोन्स के थ्रू जाए अलॉन्ग विद द स्पीड एंड अलॉन्ग विद द प्रिसिजन एंड द स्ट्रेंथ विच इज़ नीडेड टू परफॉर्म। एंड ऑल्सो इंडिया में अभी बहुत सारे लेवल्स पे स्पोर्ट ग्रो हो रहा है। RSFI जो हमारा फेडरेशन है, रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, दे आर टेकिंग अ ह्यूज एफर्ट टू ग्रो दिस स्पोर्ट इन इंडिया ऑल्सो। एंड अभी वो लास्ट ईयर वर्ल्ड गेम्स में था जिसमें मुझे एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो मैंने रोलर स्केटिंग शुरू किया आई थिंक 15 ईयर्स बैक जब मैं 4 साल का था। एंड पहले एज अ रिक्रिएशन ही स्टार्ट हुआ ये एक्टिविटी एज अ हॉबी एंड अलॉन्ग विद टाइम जो ये हॉबी है टर्न इनटू पैशन। एंड मुझे पहले से ही व्हील्स ऑन स्केट
की जो आइडिया है वो बहुत पहले से इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड मुझे मेरा क्रिएटिव साइड दिखाते आया ये स्पोर्ट के ज़रिए। एंड जो मेरे फीलिंग्स है, जो मेरे इमोशंस है, वो मुझे ये स्पोर्ट के ज़रिए सब ऑडियंस को या जो भी देख रहे हैं मुझे, उनको दिखाते आए। सो मुझे इसलिए ये स्पोर्ट बहुत अच्छा लगा है। एंड ये स्पोर्ट में और एक साइड अच्छा है कि क्रिएटिव होने के साथ तुमको प्रिसाइज एंड स्ट्रेंथ भी उतनी ही लगती है। सो ये बहुत कम स्पोर्ट्स में मिलता है आजकल। थ्रू आउट माई करियर मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे अचीवमेंट्स में, मेरे डाउनफॉल्स में एंड मेरे प्रैक्टिस सेशंस में। अलॉन्ग विद पेरेंट्स मेरे कोचेज़ का भी बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे जो अंकल है एंड आशुतोष जगताप सर जो हमारे कोच है, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है थ्रू आउट दिस जर्नी। Apart from parents, MIT World Peace University has been a very supporting pillar for my achievements and for supporting me throughout this journey. It wouldn't have been possible without them. Right from the administrative staff to all the faculties to all the sporting staff, including the 4 main pillars, Abhay sir, Rahul Karad sir, Dhanve sir and Vilas Kature sir, they have been a pivotal role in determining and in shaping me and also supporting me throughout this academic journey. Because usually जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो स्पोर्ट्स के साथ academics मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है because of attendance, because of the academic pressure. But MIT World Peace University is trying to build a holistic environment to promote sports, to nurture further athletes and to also build a very conclusive sporting environment over here. So skating के अलावा मुझे फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है। फुटबॉल एज अ पास टाइम एक्टिविटी मैं खेलता हूँ। आई थिंक 2-3 टाइम्स खेलता हूँ मैं एटलीस्ट मंथली। एंड फुटबॉल देखना ही मुझे बहुत पसंद है। एंड स्केटिंग के लिए बहुत हेल्प करता है मुझे एक अलग एक्टिविटी भी रहना, ताकि वो मुझे फिट करता है, वो मुझे स्टेमिना भी अच्छा बिल्डअप करने में हेल्प करता है एंड ऑल्सो स्ट्रेंथ भी बहुत इम्प्रूव करता है मेरी। सो स्केटिंग के लिए हम लोग बहुत ऑफ स्केट एक्सरसाइज भी करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ तब मेरा एक स्ट्रेंथ बढ़ता है, मेरा स्टैमिना बढ़ता है एंड थोड़ा सा अलग स्केटिंग से होता है, इसलिए वो और बेटर थोड़ा सा कभी कभी लगता है। एंड फुटबॉल में जो स्केटिंग के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, लाइक स्ट्रेंथ, अपना लेग्स का स्ट्रेंथ होगा, तो वो भी बहुत अच्छे से बिल्ड होता है। तो इनलाइन फ्रीस्टाइल स्केटिंग जो इवेंट है, जो स्पोर्ट है, उसमें टोटल वी हैव 5 डिसिप्लिन्स: स्पीड स्लैलम, क्लासिक स्लैलम, पेयर स्लैलम, जंप्स एंड स्लाइड्स। तो स्पीड स्लैलम में 20 कोन्स रहते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर अपार्ट। एंड स्टार्ट लाइन से हमको रन करके उसके थ्रू स्विजल करना पड़ता है 1 लेग पे एंड द फास्टेस्ट टाइम विंस। इसमें एक टेक्निकल चीज़ ये है कि अगर तुमने एक कोन नॉक किया तो तुम्हारे 0.2 माइक्रो सेकेंड्स बढ़ते हैं। सो तुमको विथ स्ट्रेंथ तुमको यहाँ पे प्रिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज़ क्लासिक स्लैलम। जैसे मैंने पहले बोला था, 2 मिनट्स का परफॉर्मेंस करना पड़ता है ऑन अ म्यूज़िक, जहाँ पे तुम्हारा क्रिएटिव साइड दिखता है। पेयर स्लैलम इज़ द सेम एज क्लासिक स्लैलम। यहाँ पे 2 लोग साथ में परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड जंप्स इज़ फ्री जंप्स। सो लाइक तुमको एक बार लेवल रहता है तो उसके ऊपर तुमको जंप्स करने पड़ते हैं। एंड स्लाइड्स इज़ बेसिकली एक स्लाइडिंग मैट होती है, वहाँ पे तुमको अलग अलग लेवल्स के ट्रिक्स या अलग अलग लेवल्स के स्लाइड जो होते हैं वो परफॉर्म करने रहते हैं एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज तुमको पॉइंट्स देती है। सो मैं रिसेंटली लास्ट ईयर वर्ल्ड गेम सीरीज़ में इंडिया के लिए पार्टिसिपेट किया था एंड उसमें मुझे एक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिला था। एंड नेक्स्ट ईयर मेरा गोल है सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल को गोल्ड मेडल में कन्वर्ट करने का, जब मैं वर्ल्ड स्केट गेम्स में जाऊंगा पैराग्वे में। 2026 में होने वाला है वो, एंड सितंबर 2026। तो यही मेरा मेन गोल होगा। उसके पहले एक कंपटीशन है, इटली में कंपटीशन है हीरो बैटल कप करके, तो उसमें मेरा टारगेट है इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेना। सो माई एडवाइस फॉर यंग एथलीट्स फ्रॉम MIT और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड will be that do not give up chasing your dreams. Keep chasing your dreams no matter what the obstacles come through. Obstacles and challenges are a part of the journey, not the end of it. And that's what makes the journey more meaningful. And also trust the process, trust yourself and trust the staff and the institution around you. आइए मिलते हैं दूसरे युवा खिलाड़ी से, अनाया भावसार से, जो रह चुकी है बास्केटबॉल में अंडर 18 भारतीय संघ की कप्तान, जिसने आज तक 13 बार नेशनल्स में महाराष्ट्र का नेतृत्व किया है और गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। अनाया MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की प्रथम वर्ष बीटेक की छात्रा है। अनाया ने अंडर 18 फीबा वर्ल्ड कप देब्रसेन हंगरी में पिछले अगस्त में भारत का नेतृत्व किया है।
उसका सिलेक्शन अबू धाबी में हुई प्रतिष्ठित बास्केटबॉल विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम के लिए भी हुआ, वह भी एसएआई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्कॉलरशिप के साथ। नेशनल्स में महाराष्ट्र का नेतृत्व करते हुए उसने 2 बार गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए हैं। So basically, I have played a 3-on-3 championship recently, in which I got a bronze medal. So recently, we have been getting a lot of support in basketball, which has given me a lot of opportunities to show my talent in a lot of championships. So basically, I have played 14 nationals and I have 7 medals for Maharashtra. And I was the captain of the Indian basketball team for 3-on-3 World Cup. The World Cup was held in Hungary, Europe. So a lot of teams were there where US won in both men's and women's category. We competed against China, Japan, Kazakhstan. National championship खेला वो कोची में हुआ था. It was the first 3x3 national basketball championship. उसमें महाराष्ट्र का ब्रॉन्ज आया था. This year हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, स्पेशली वाग सर और अभय सर. मतलब they are immensely supporting us. They have shown a lot of support for AIU, West Zone and everything. The sports facilities, the money they are putting in for all the sports facilities is amazing. I've seen no other college put in this huge amount of money or for all the facilities in sports. Basically, my parents are very supportive. They leave all the decisions to me. They will definitely put in their suggestions ki we feel you should do this, but then after all it will be my decision whether what I want to do. So I really am very thankful for their support. 4 years back when I was in my 10th grade, I went for the under 16 Indian camp जिसमें मेरे को रिजेक्शन मिला था बिकॉज ऑफ माई इंजरी. लास्ट वीक के टाइम में मेरे को इंजरी हो गया था, तो मैं वो उस टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाई थी. उसके बाद मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि आई हैव टू वर्क फॉर इट. सो बेसिकली आफ्टर 4 years आई अगेन गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैं इंडिया कैंप जाके अटेंड करूँ, और फिर मैंने अटेंड किया एंड आई मेड श्योर दैट आई गेट इन टू द टीम. हाँ, एक बास्केटबॉल प्लेयर के लिए उनका फिटनेस भी ज़रूरी है. तो हाँ, वी ऑल्सो प्रैक्टिस एथलेटिक्स लाइक रनिंग, स्प्रिंटिंग एंड एवरीथिंग, एंड ऑल्सो स्विमिंग भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू बिल्ड आवर मसल्स. तो हर पोजीशन के लिए डिफरेंट क्वालिटीज़ लगती है. तो अभी मैं पोस्ट खेलती हूँ, तो मुझे स्ट्रेंथ, शोल्डर स्ट्रेंथ या फिर मेरा फुटवर्क, पिवटिंग, ये सब बहुत नेसेसरी है. अब अगर कोई पॉइंट गार्ड है तो उसके लिए उसका स्पीड, एजिलिटी, ये सब चीज़ें नेसेसरी है. तो मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स ट्राई किए थे बचपन में भी, बट मेरे को किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं आया. और फिर मेरी मम्मी ने बस फिटनेस के लिए शी स्टार्टेड सेंडिंग मी टू अ बास्केटबॉल कोचिंग, एंड इंस्टेंटली मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ. एंड विद इन 1 year आई वॉज completely in love with basketball. बास्केटबॉल में इंडिया का पोजीशन आता है बट इट्स नॉट दैट गुड. सो मेरे को इंडिया का नाम बास्केटबॉल में और ज़्यादा बढ़ाना है, और बेसिकली एज अ प्लेयर मेरे को मेरे यंगर जनरेशन को और ज़्यादा मोटिवेट करना है, या फिर उन्हें उतना फैसिलिटीज़ मिले, ये मेक श्योर करना है. आई डेफिनेटली टेल एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट. ऐसे नहीं कि अच्छे लेवल पे जाके खेलो, बट बेसिक हर रोज़ 1 घंटे के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी नीडेड है. वो बॉडी को फ्रेश करता है. इट मेक्स यू स्मार्टर, इट मेक्स यू एक्टिव. That's why sports is very important in anyone's life. You might fail in your journey, but you should never stop, because there are a lot of chances that you might succeed the next time. आज हमने जान लिया जिनेश नानल और अनाया भावसार, इन 2 युवा स्पोर्ट्स अचीवर के बारे में, जो निश्चित ही प्रेरणा है युवाओं के लिए और सुनहरी आशा है भारत के लिए. मिलते हैं एक नए विषय के साथ अगले हफ्ते युवा कट्टा में. नमस्कार.